सबसे पहले मैंने ये वाले गले की कटिंग कर ली है। इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच है और इसकी गहराई 4.5 इंच है। अब फ्रंट साइड को यूँ मैंने खोल के रख लिया और यहाँ पे सेंटर पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये जो सेंटर पे मैंने निशान लगाया, यहाँ पर हमने फ्रिल से डिज़ाइनिंग करनी है, तो अब हम वो फ्रिल बना लेते हैं। फ्रिल बनाने के लिए जो मैंने पट्टी ली है उसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो इसको हम यूँ डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसकी लंबाई है 17 इंच। 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई सेम साइज़ की है। अब इन पट्टियों को एक साइड से यूँ बारीक डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। हमने सिर्फ इसकी एक साइड पे सिलाई लगानी है, इस तरफ सिलाई नहीं लगानी। इस तरफ से हम इसके यूँ चुन्नट्स बनाएंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने इसमें चुन्नट्स बनाने हैं, वो हम मशीन से चुन्नट्स डालेंगे। यहाँ पर चुन्नट्स मैंने बना लिए हैं। ये एक एक पैर के फासले पे मैंने सिलाई लगाते हुए मशीन से ये वाले चुन्नट्स बनाए हैं। ये वाले चुन्नट्स बनाने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अब हम इस फ्रिल को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये दोनों फ्रिल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ये जो फ्रिल है इसको हमने ये जो निशान लगाया था इसके सेंटर में, इसके साथ साथ रखते हुए यूँ सिलाई लगा लेनी है और दूसरी तरफ से दूसरी वाली फ्रिल रख के इस निशान के साथ साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फ्रिल के पहले वाली सिलाई के ऊपर ही हमने ये दूसरी सिलाई लगा के इस फ्रिल को, ये जो हमने निशान लगाया है इसके साथ साथ रखते हुए हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। जो ये वाला सूट है ये 2 पीस सूट है और इसकी मैं 6 पैनल वाली कुर्ती सिलाई कर रही हूँ। अगर आप ये 6 पैनल वाली कुर्ती की कटिंग देखना चाहती हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उस वीडियो में मैंने 8 से 10 साल की बच्ची के लिए ये वाली कुर्ती कट की है। आप उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने साइज़ के मुताबिक कुर्ती की कटिंग कर सकती हैं। इसके अलावा जो इस सूट की कंप्लीट लुक है वो भी वीडियो के एंड पे आप देख सकेंगे। एक साइड की फ्रिल मैंने लगा ली है, अब दूसरी साइड की फ्रिल के ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये फ्रिल को हमने सेंटर लाइन के साथ साथ यूँ दोनों तरफ से यूँ हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी लगानी है, ये वाली, इस तरह से। इस पट्टी की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। इस पट्टी को मैंने इस तरह से तैयार किया है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। 3 इंच की पट्टी को मैंने यूँ डबल फोल्ड किया और फिर मैंने इसके दोनों साइड से ये हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको यूँ मैंने प्रेस कर लिया है। इस तरह डबल फोल्ड करने पे इसकी चौड़ाई हमारे पास 1 इंच आ जाएगी। इस पट्टी को मैंने ये दोनों तरफ की जो फ्रिल वाली सिलाइयाँ हैं उनके ऊपर रखते हुए इस साइड से भी सिलाई लगा लेनी है और इस साइड से भी। और सिलाई लगाने से पहले मैंने इसके साथ ये वाली लेस भी अटैच करनी है, तो लेस को अंदर की तरफ रखूँगी और पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए यूँ किनारे की सिलाई से हम लेस को पहले एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी उसी तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर लेस और पट्टी को हमने एक ही सिलाई के साथ जोड़ना है, इसलिए हम सफाई के साथ ये वाली सिलाई लगाएंगे।
पट्टी और ये वाली लेस हमने लगा ली है। अब उल्टी तरफ से ये पट्टी और लेस जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है हम उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब गले की फिनिशिंग के लिए हम गले के सेम साइज़ की हम स्ट्रिप कट करेंगे। गले के सेम साइज़ की ये स्ट्रिप मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको हम सीधी तरफ रख के सिलाई लगाएंगे और उल्टी तरफ पलट के इसकी तरपाई कर लेंगे। नेक को मैंने उल्टी साइड पे पलट लिया है और इसको प्रेस करके इसकी तरपाई कर ली है। ये इस नेक का फाइनल लुक है। बाजू का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। इस डिज़ाइन की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप वो वाली वीडियो देखकर आसानी से बना सकती हैं। ये ऑल ओवर प्रिंटेड 2 पीस है और इसके साथ ये वाला इसका सेम प्रिंट का ट्राउज़र है। ये 6 पैनल कुर्ती है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।